नमस्कार, आप सभी का अपनी क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अशोक। अशोक का राज्याभिषेक 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व में हुआ। अशोक के पुराणों में नाम अशोक वर्धन मिलता है तथा यूनानी अभिलेखों में देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। देखते हैं इसी के साथ आगे। अशोक का पुराणों में नाम। अशोक का पुराणों में नाम अशोक वर्धन। क्या मिलता है? अशोक वर्धन। अशोक का पुराणों में नाम अशोक वर्धन तथा अभिलेखों में, किसमें? अभिलेखों में देवनाम प्रिय वह देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। देवनाम प्रिय व देवनाम प्रियदर्शी मिलता है तथा मास्की व गुजरा में, किसमें? मास्की व गुजरा में इनका नाम अशोक मिलता है। क्या मिलता है? अशोक। वापस देखो, पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है तथा मास्की व गुजरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है तथा अभिलेखों में देवनाम प्रिय व देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। उसके बाद देखो आगे। अशोक का मास की अभिलेख में, खाली मास के अभिलेख में नाम बुद्ध साक्य भी मिलता है। क्या मिलता है? बुद्ध साक्य। इस तरह अशोक के अलग अलग नाम अलग अलग जगह मिलते हैं। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अशोक की बौद्ध संगीति। अशोक की बौद्ध संगीति को देखते हैं तो सिर्फ मात्र हम दो शब्दों से अशोक की पूर्ण बौद्ध संगीति का अध्ययन करेंगे। जैसे एक ट्रिक है आम। क्या है? आम। ट्रिक सिर्फ आम शब्द से याद रखोगे जिससे कि अशोक की तृतीय बौद्ध समिति का अध्ययन करेंगे। जैसे ये आम है तो इसके अंदर देखो 3 दिख रहा है, तो ये क्या है? तृतीय बौद्ध संगीति। क्या है? तृतीय बौद्ध संगीति। ये क्या है? तृतीय बौद्ध संगीति। अब कैसे याद करेंगे? ऐसे अशोक किसके कार्यकाल में हुई थी? कि अशोक के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में हुई थी? अशोक के कार्यकाल में। फिर देखते हैं ऐसे वापस एक पिटक की रचना हुई थी इसी के अंदर, जिसका नाम था अभिधम पिटक। क्या नाम था? अभिधम पिटक। किस पिटक की रचना हुई थी? अभिधम पिटक की रचना हुई थी। फिर आगे देखते हैं, मैं से क्या दिख रहा है? मैं। तो कौन था इसका अध्यक्ष? अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिष्य। कौन था? मोगली पुत्र तिष्य। कौन था? मोगलीपुत्र तिष्य अशोक का संगीति का अध्यक्ष था। उसके आगे वापस देखते हैं, ये क्या दिख रहा है? पी। तो कहां से हुई थी? पाटलिपुत्र में। कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। अब कब हुई थी? जब भी कोई जवाई घर पे आता तो कितने रुपए देते हैं? 51 रुपए। 2 लगा दो तो 251 ईस्वी पूर्व में
बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। वहां पर देखो ऐसे अशोक और इसमें 3 दिख रहा है तो तृतीय बौद्ध संगीति, 2 चीजें हो गई। तीसरी देखो कौन सी पिटक की रचना हुई, ऐसे अभिधम पिटक की रचना हुई। फिर अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तिष्य था। फिर आगे देखते हो कहां पे हुई, पाटलिपुत्र में, जो कि अपने पिटक से याद करी। ये अशोक की तृतीय बौद्ध संगीति थी। आगे देखो इसके आगे देखते हैं, अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष कश्मीर व खोतान पर विजय प्राप्त की। कौन से वर्ष, 7वें वर्ष। 7वें वर्ष क्या किया, कश्मीर व खोतान पर विजय प्राप्त की। खोतान पर विजय। अब देखते हैं 8वें वर्ष, 261 ईस्वी पूर्व। अब 261 ईस्वी पूर्व में एक ऐसा घमासान कलिंग पर युद्ध हुआ जिसमें अशोक की विजय हुई, पर वहां पर 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। इस घोर नरसंहार को देखकर अशोक का मन विचलित हो गया और उसने भेरी घोष को छोड़ धर्म घोष अपना लिया। क्या हुआ था, 251 कलिंग की युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। कलिंग में अशोक विजय रहा। क्या रहा, विजय रहा। पर उस घोर नरसिंगर को देखकर भेरी घोष यानी युद्ध, भेरी घोष को छोड़कर उसने 1 लाख लोगों की मृत्यु देखकर इस भेरी घोष को छोड़ दिया और उसने क्या अपनाया, धम्म घोष। क्या अपनाया, धम्म घोष। धम्म घोष अपना लिया। तो बात करते हैं उसके बाद में कलिंग की राजधानी क्या थी। कलिंग की 2 राजधानी थी, एक तो धौली और एक तोसली। कलिंग की राजधानी यदि पूछे कलिंग की राजधानी क्या थी तो कलिंग की 2 राजधानियां थी, एक तो धौली व दूसरा तोसली। अब बात है कि धम्म घोष अपनाया, तो धम्म कौन सा अपनाया होगा, तो उसने अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म। देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में शिक्षा दी थी, पहले दिन का धर्म था बौद्ध धर्म। इनको शिक्षा दी थी उपगुप्त ने व श्रमण निग्रोथ। उपगुप्त व श्रवण निग्रोध ने इसे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। कि बौद्ध धर्म की शिक्षा दी ने, फिर बाद में इसने अपने शासन के 10वें वर्ष, अपने शासन के कौन से वर्ष, 10वें वर्ष तो बोध गया। कहां पे गया, बोध गया। जबकि 20वें वर्ष कहां पे गया, लुम्बिनी। आप इन दोनों से पता चल रहा होगा कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ये जगह, तथा लुम्बिनी जैन धर्म से संबंधित है। अब लुम्बिनी गया तो लुम्बिनी जाकर क्या कहा कि उसने लुम्बिनी जाकर वहां का कर था 1/6, उसे घटाकर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। साहब क्या कर दिया, घटाकर 1/8 कर दिया। अब इसकी जानकारी हमें रोमनदेही अभिलेख से मिलती है। कौन से अभिलेख से मिलती है, रोमनदेही अभिलेख से, रोमनदेही अभिलेख से मिलती है। रोमनदेही अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें इसकी आर्थिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। आर्थिक
आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। सही। किससे? रूमंदेही अभिलेख से। आगे चलो। धम अपना लिया अशोक ने रूमंदेही अभिलेख के साथ में। आर्थिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। रूमंदेही अभिलेख लुम्बिनी गया वो, और 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। आगे चलो। बात करते हैं अशोक का धम। अब अशोक के धम की जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये धम क्या है? पहले धम वह है जो कि नैतिक आचरणों को उन्नत करना धम कहलाता है। क्या कहलाता है? नैतिक आचरणों को उन्नत कहलाना धम कहलाता है। जैसे कि नैतिक आचरणों को, नैतिक आचरण उच्च करना, उच्च करना क्या कहलाता है? धम। अब ये धम है तो धम की जानकारी कहीं से मिलती होगी। हाँ मिलती है साहब। किससे मिलती है? कि दूसरे व सातवें लघु शिलालेख से। किससे मिलता है? लघु शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। 7वें शिलालेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? शिलालेख से नहीं, स्तंभ लेख से। किससे जानकारी मिलती है? दूसरे व 7वें स्तंभ लेख से। स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं अशोक के शासन के 14वें वर्ष महामात्रों की नियुक्ति की। किसकी की? महामात्रों की नियुक्ति। महामात्रों की क्या की? नियुक्ति। इसमें क्या होता था कि महामात्रों की नियुक्ति की, और वह प्रत्येक महामात्र जाकर वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के लोगों की सामाजिक व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था का ध्यान में रखकर और धर्म की जानकारी देते थे। धर्म की जानकारी देते थे। अब बात करते हैं इन्हीं के शासनकाल में तो नाम होता था अनुसंधान। अब अनुसंधान क्या है? प्रादेशिक रज्जुक व युक्तों की नियुक्ति को क्या कहते हैं? अनुसंधान। क्या कहते हैं? प्रादेशिक रज्जुक व युक्तों की नियुक्ति। नियुक्ति क्या कहलाती है? अनुसंधान। क्या कहलाती है? अनुसंधान। क्या कहलाती है? अनुसंधान। ये हो गया। आगे देखते हैं। एक श्रीलंका का राजा था जिसका नाम था त्रिश्य। क्या नाम था? त्रिश्य। श्रीलंका के राजा त्रिश्य ने श्रीलंका जाकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का क्या किया? प्रचार किया। किसने? राजा त्रिश्य। कहां का था? श्रीलंका का। इसने ग्रहण क्या किया? बौद्ध धर्म ग्रहण किया इसने। कौन सा धर्म किया? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यहां भी क्या किया इसने? अशोक के समान देवना प्रिय की उपाधि ली। अशोक के समान किसकी उपाधि ली? देवना प्रिय। किसकी उपाधि ली? देवना प्रिय की उपाधि ली। और अशोक अपने शासन के 40वें वर्ष यानी 232 ईस्वी पूर्व, कब
अपने शासन के 40वें वर्ष 232 ईस्वी पूर्व में इसका देहांत हो गया। क्या हो गया? देहांत हो गया। देहांत। इसके बाद में देखते हैं कि अशोक के दो लघु स्तंभ लेख थे, जो कि एक का नाम था सारनाथ, दूसरे का नाम था सांची। अब बात करते हैं कि याद कैसे करेंगे। बड़ा कौन है? सारनाथ, तो ये है यूपी के अंदर। क्या पे है? यूपी के अंदर। छोटा ये है, तो ये कहां पे है? एमपी के अंदर। कहां पे है? एमपी के अंदर। दोनों चीजें हो गई। अब यहां से क्या मिले हैं? यहां से मिले हैं चार जानवरों के चित्र मिले हैं। क्या मिले हैं? जानवरों के चित्र मिले इनसे, जैसे हाथी, घोड़ा, वृषभ और सिंह। अब यहां से क्या मिला है? एमपी पे एमसी, यहां पे भी क्या मिले हैं? 4 सिंह मिले हैं, और साथ में दाना चुगते हुए हंस की मूर्ति। दाना चुगते हुए हंस मिला है। दाना चुगते हुए हंस मिला है। दाना चुगते क्या मिला है? हंस मिला है। सारनाथ कहाँ पे है? यूपी के अंदर है। क्या मिला है? यहाँ पे 4 सिंह की मूर्तियां मिली, साथ में हाथी, घोड़ा, शेर और वृषभ मिला है। साथ में दूसरी जगह क्या है? सांची छोटा है, तो कहाँ पे मिला है? एमपी के अंदर। क्या मिला है? यहाँ से 4 तो शेर मिले, और साथ में एक दाना चुगते हुए हंस की प्रतिमा मिली है। आगे बात करते हैं। अशोक के शासनकाल खत्म होने पर मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा? अंतिम शासक वृहदत्त था। कौन सा? वृहदत्त था। वृहदत्त को इसी के मंत्री कौन था? सुंग वंश का कौन था? पुष्यमित्र सुंग ने मार दिया। तथा सुंग वंश की स्थापना की। किसकी की? सुंग वंश की स्थापना की। इसी के साथ हमारा यहीं तक अशोक आज पूरा होता है। हम अगली कड़ी में अशोक और संपूर्ण मौर्य काल की प्रशासनिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।